हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे और अच्छा फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज की हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस, यानी कि वो अपनी डीप में आपके बारे में क्या सोचते हैं, डीप एनर्जी उनकी क्या है और उनके सबकॉन्शियस माइंड में ओवरऑल हम चेक करने की कोशिश करेंगे। और आज की जो रीडिंग होगी वो रून्स रीडिंग होगी, ठीक है। रून्स रीडिंग में हम चेक करेंगे, ओके। सही गलत जो भी सच होगा मैं एकदम क्लियर आपको बताऊंगी। ध्यान रखना, हाँ, शुगर कोटेड बातें होती नहीं इस चैनल पे, ठीक है। सो जो भी सत्य होगा वही आपको क्लियरली बता दिया जाएगा। और यस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। और ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के डीप फीलिंग्स इनके लिए क्या है, डीप इमोशन, डीप फीलिंग्स बताएं। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। इनके बर्थ नंबर में 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर और 1 नंबर शामिल होगा, ऐसे चांसेस स्ट्रांग है। और किसी किसी के लिए नंबर 4 हो सकता है, या तो टोटल करने पे ये नंबर्स जो है रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी ओल्ड कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो या तो इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है एक साथ होकर, बहुत लंबे टाइम से, काफ़ी लंबे सालों से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, या तो ये बहुत ही आपके पिछले जन्म से ये रिलेशनशिप कनेक्टेड है, जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे से टकराए हो, कनेक्ट हुए हो, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की मर्जी से एक दूसरे से मिले हो। यानी कि होता है ना कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने हमें सामने वाले व्यक्ति से आखिर क्यों मिलाया, क्या इसका होना ना होना कोई पर्पस हो सकता है। तो यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति का आपके जीवन में होना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस लेकर आया हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस व्यक्ति के वजह से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन एक्सपेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ अभी करंटली नो कांटेक्ट सिचुएशन या कोल्ड बिहेवियर ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिख रही। ऐसा लग रहा है एकांत में बैठे हैं, कोई एनर्जी या कोई एक्सप्रेस आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय से या तो कुछ बोल नहीं रहे हैं या कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं जो उनको लेना चाहिए। किसी तरीके का मूवमेंट मिसिंग है इनकी तरफ से, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंजाइटी और स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, एंजाइटी तो है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई भी स्थिति इनके अनुसार नहीं जा रही, जैसा इन्होंने सोचा था, लाइफ उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। इन्हें लगा था लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस मिलेगा, या मे बी इस रिलेशनशिप से इनको बहुत सारी उम्मीदें थी जो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। यानी कि जैसा इन्होंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग इनकी ज़िंदगी में कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं करंट एनर्जी है, जहाँ पर ये व्यक्ति कोल्ड और आपके अलावा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति से, या जिस भी सिचुएशन में इस वक्त है उसमें खुश नहीं है। कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं उदास कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अंदर से किसी भी चीज़ को महसूस कर पाना बहुत डिफिकल्ट है इस वक्त इनके लिए। काम के प्रति बहुत ज़्यादा ये अवेकन दिखाई दे रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपने आप का एक रूटीन या डिसिप्लिन बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, खुद के साथ बहुत सख्त और स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं। और यस, जैसे कि मैंने कहा, ये कनेक्शन बहुत ही ओल्डेस्ट हो सकता है, या ये कनेक्शन आपके पूर्वजों के द्वारा आपको भेजा गया है, ऐसे भी चांसेस हैं, ठीक है। जैसे कि पूर्वजों, यानी कि कई बार हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लेसन्स हमें लर्न करने होते हैं, तभी भी हमारे पूर्वज जो है हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति से हमारा सामना करवाते हैं जिससे हमें वो लेसन लर्न करने को मिले, या जिससे हम उस पाथ पर चले जाएं जिस पाथ पर हमें जाना चाहिए। और ये हमेशा स्पिरिचुअल पाथ नहीं होता, कभी कभी कुछ पाथ ऐसे भी होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमने कभी दूर दूर तक सोचे नहीं होते। अनएक्सपेक्टेड कुछ डेस्टिनेशंस या प्लान्स बनते हैं, ठीक है। इस व्यक्ति की तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिलहाल ये किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है। किसी से मतलब आपके अलावा और भी जो भी व्यक्ति हैं, किसी भी व्यक्ति से ये ज़्यादा बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, अपने आप के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी अकेले बैठते हैं तो या तो किताबें बहुत पढ़ते हैं, या इनके पास कोई फाइल या कोई पेपर्स होते हैं जिसको ये स्टडी करते हैं। कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड हो सकता है ये स्टडी कर रहे हैं,
या हो सकता है कि कोई फाइल इनको बोला गया है सीनियर्स की तरफ से पढ़ने के लिए, या कोई नॉलेज या विजडम गेन कर रहे हैं आजकल, ऐसा दिखाई दे रहा है। किताबें या तो पढ़ रहे हैं या हो सकता है कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन यस कुछ पढ़ते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इन दिनों किसी से भी ज़्यादा बोलचाल नहीं रखना पसंद करते। ये जितना हो सके लोगों से डिसकनेक्ट रहते हैं, लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। जितना काम होता है सिर्फ उतना बात करते हैं, उससे अधिक ये ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व होते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो चाहे इनकी फैमिली हो, इनके दोस्त हो या इनके आसपास के लोग हो, ये ज़रूरत से ज़्यादा किसी में भी घुसते हुए नज़र नहीं आ रहे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ये बहुत ज़्यादा सब्र से काम ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं अपने आप के साथ। ये जैसे दिख रहे हैं ये असलियत से बिल्कुल परे है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अंदर एक सॉफ्ट इंसान है जो बहुत ही लविंग, केयरिंग और गिविंग एनर्जी में है, जो बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता है आपके साथ, बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत ही बेहतरीन रिश्ता निभाना चाहता है। बट कहीं ना कहीं सामने एक कठोर व्यक्ति है, जाने कि वो प्रेजेंट में अगर मैं देखूं तो वो व्यक्ति बहुत कठोर है, रूड है या शायद स्ट्रिक्ट है, जो खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, जो लोगों के हिसाब से चल रहा है या चल रही है, जो दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड कह सकते हैं या दूसरों के हिसाब से उनको लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इस तरीके की स्थिति कह सकते हैं। ये व्यक्ति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि किसी और व्यक्ति से कंट्रोल हो रहे हैं, कोई काला जादू या कोई इस तरीके की गलत चीज़ें इनके ऊपर अप्लाई हो रही है, ऐसा आपको लग रहा है। बट द फैक्ट इज़ कि ऐसी कोई चीज़ मुझे इनके इर्द गिर्द मंडराती नज़र नहीं आ रही। बस ऐसा दिखाई दे रहा है कि समय काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस की ओर जा रहा है। बहुत समय से डार्क एनर्जी में आप बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ तरीके के बदलाव इस रिश्ते में बहुत ज़रूरी हैं, जिसके वजह से समय बदल नहीं रहा। आप दोनों के बीच में जो समय का परिवर्तन होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर लग रहा है कि अप एंड डाउन की स्थिति में अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, डार्क एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, स्ट्रेस है और एक खुद को समझने वाला वक्त चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप खुद को समझने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी अपने आप को समझने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अपने आप के साथ एकांत में वक्त बिताने का रीज़न यही है कि ये कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को खोजेंगे या जानेंगे जो आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं चालू है। लाइक आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने आप की खोज में नज़र आ रहे हो, कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो, सत्य की खोज में हो, या कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिससे आप इस व्यक्ति की एनर्जीज़ को परखने की कोशिश कर रहे हो या अपने जीवन में इनके होने का उद्देश्य जानने की कोशिश कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक ज़रूर वो होगा कि इस व्यक्ति और आपके रिश्ते में जो है, जो रिलेशनशिप है, भले इन कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, उसमें इस व्यक्ति के होने का पर्पस क्या है, ये आपके जीवन में क्यों है, इनके आपके जीवन में आने का पर्पस क्या है। ये मैं पिक अ कार्ड रीडिंग बनाने जा रही हूँ। पता नहीं क्यों बात करते करते मुझे क्लिक हुआ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। मेरे 2 चैनल्स है, दोनों में से किसी भी एक पे मैं पोस्ट करूँगी। मैं दोनों पे एक्टिव रह रही हूँ आजकल, तो आप किसी भी एक जो है चैनल पर आकर ये वीडियोज़ जो है देख सकते हैं। मैं जो है लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर रखी है, ठीक है, दोनों चैनल्स की। सो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति खुद के सामने जो है खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ही कठोर बन रहे हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल कह सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट, जो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सोच रहा है और दिल से खुद को सबसे दूर रख रहा है या रख रही है, दिल से लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और उसकी वजह ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी नेगेटिविटी इनके इर्द गिर्द है, बहुत सारे नेगेटिव लोग, बहुत सारी नेगेटिविटी, जिनको सिर्फ शिकायतें हैं इनसे, जिनको सिर्फ इनसे कंप्लेंट है, जिनको इनको कम कराने में या नीचा दिखाने में बड़ा मजा आ रहा है, या जो इनको कंट्रोल करने में लगे रहते हैं 24 घंटे, इसी एनर्जी के इर्द गिर्द होने की वजह से ये आजकल अपने आप के साथ वक्त ज़्यादा बिताना पसंद करते हैं, अकेले रहते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप के अकेलेपन को बहुत ज़्यादा एक लाइक बोलते हैं ईश्वर की कृपा, ऐसा सोचते हैं कि जो भी है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, इस तरीके की एनर्जी से जूझते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, सामने ये व्यक्ति काफ़ी कठोर, स्ट्रिक्ट और ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। मन में जो प्रेम है वो मन के अंदर ही है, मन के भीतर ही छुपा हुआ है और मन के बाहर ये दिखा नहीं रहे हैं। इस व्यक्ति के हो सकता है कि बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स रहे हों। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा चंचलता वाले इंसान हो, कि बहुत ज़्यादा अफेयर्स रखना, लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, अलग अलग तरीके की गलतियां करना, कोई एडिक्शन हो सकता है इस व्यक्ति को था। बट था इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी ऐसा दिखाई दे रहा है पिछले कुछ टाइम से ये धीरे धीरे उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और
प्रेम के प्रति जो लॉयल्टी है उसको सीखते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे पहले अपने प्रति की लॉयल्टी, अपने आप के अंदर लॉयल्टी ला रहे हैं, अपने आप से प्यार करना सीख रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसा दिखाई दे रहा है वक्त के साथ आपके प्रेम का, आपके प्यार का रियलाइजेशन भी इन्हें फील होता नजर आ रहा है। जैसे कि अंदर अंदर महसूस हो रहा है कि ये जो भी रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में है, जैसे ये ब्लेसिंग के स्वरूप है, कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये इस रिलेशनशिप को एज ए ब्लेसिंग कंसिडर कर रहे हैं कि ये भगवान की कृपा है, ये व्यक्ति इसलिए मेरे जीवन में आया, वरना मेरी ज़िंदगी में मेरा किसी ने इतना ख्याल या केयर नहीं किया होगा जितना इस इंसान ने मेरी की। और ये एक निस्वार्थ प्यार की भावना है, जहाँ पे उनको महसूस होगा कि आप दोनों का रिलेशनशिप किसी मतलब से नहीं है, ये रिलेशनशिप जो है निस्वार्थ है। मतलब आप दोनों बिना मतलब के एक दूसरे के साथ हो, बस एक दूसरे को प्रेम देने के लिए, प्यार देने के लिए बने हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे रियलाइजेशन में आती हुई दिखाई दे रही है। पहले ये अपनी सोल से कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो इनका एकांत में ज़्यादा बैठना शुरू हुआ है, या जो इस तरीके की एनर्जी है, जो बहुत सारे परिवर्तन इनके अंदर, जो अच्छे परिवर्तन ला रहे हैं, जो इन्हें अपनी ज़िंदगी में जहरीले लोगों से दूर रखते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके प्यार की तरफ इनको एक अवेकनिंग की एनर्जी को देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डार्कनेस की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि उसका कारण ये होगा क्योंकि आप ऑलरेडी उस एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर आप खुद भी अंधकार की जो एनर्जी है उसमें से बाहर निकल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा विजडम और नॉलेज गेन कर रहे हैं, और आप अपने आप को बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए एक्सेप्टेंस देने लगे हैं। इसीलिए इस इंसान के अंदर सिमिलर पैटर्न फॉलो हुआ है। ये व्यक्ति अकेले रहना शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे खुद के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, और आपके प्यार के प्रति एक खिंचाव या एक तरीके की रियलाइजेशन से गुजरते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं, बट आने वाले कुछ ही समय में इस व्यक्ति के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, एनलाइटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति की तरफ से मुझे आता हुआ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वेरी सून ये एक्शन लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कोई मूवमेंट या आपकी तरफ आते हुए या कोई एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स कहीं ना कहीं से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके प्रति पॉजिटिव हो रहे हैं, और इनके मन में जैसे जैसे आप दोनों के बीच में एक स्पेस इनको मिली है, जो एक ब्रेक मिला है, जो आप दोनों के बीच में आया है, उससे कहीं ना कहीं इनको आपका इनके जीवन में होने का मकसद समझ में आया है। यानी कि आप इनसे कितना प्यार कर सके, आप इनके एक लवर से ज़्यादा एक बहुत ही अच्छे दोस्त बने, जिसने उनको सुख दुख में साथ दिया, जिसने हर समय इनका हाथ थामे रखा, और जिसने कुछ भी गिले शिकवे ना होते हुए बस प्यार देना सीखा। इस तरीके की भावना इनके अंदर पैदा हो रही है, जहाँ पर ये आपके सच्चे प्यार को समझ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके अंदर वो एनर्जी है जहाँ पर इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये भी आपसे सच्चाई से उतना ही प्यार करते हैं। ऐसा लग रहा है ये ब्रेक या ये स्पेस जो है आप दोनों के बीच में, इनके अंदर जो है बहुत सारे बदलाव ला रही है, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, और ये मानो आपके प्यार की कदर समझते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एज ऑफ नाउ डिफेंसिव पोजीशन में ज़रूर है। डिफेंसिव यानी कि खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, या ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं जैसे कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है किसी तरीके से रूड होकर या ना बात करके, लेकिन इनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके लिए रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। आपका इनके जीवन में होना, आना, साथ वक्त बिताना, छोटी छोटी चीज़ें ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये क्यों घटित हुई। पास्ट की छोटी से बड़ी बातें ये याद कर रहे हैं और कैलकुलेट करते नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, बहुत जल्द इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन से ये गुजरेंगे, जहाँ पे इनको पता चलेगा कि आपका इनके जीवन में होना एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, और इसी वजह से ये कोई एक्शन ले सकते हैं। ये अपकमिंग इवेंट में दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ येस, ये व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक और एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हुई है साथ ही में, कि ये व्यक्ति आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। यानी कि येस, आपके किसी और से बात करना या किसी और के प्रति अट्रैक्ट होने का भी इनको डर सताता है। कहीं ना कहीं कोई प्रकार का फियर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति के अंदर एक फियर ज़रूर है आपको लेकर, इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, ये व्यक्ति दिल ही दिल आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इसी वजह से ये पूरा दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको नहीं है कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। यानी कि ये पूरा दिन जो बैक ऑफ द माइंड आपको सोचते हैं,
जिसकी वजह से आप हैवी एनर्जीज़ को फील करते हैं, जिसकी वजह से आपके सपने में ये आते हैं या कोई ना कोई तरीके के आपको साइंस मिलते रहते हैं। इसका एहसास इनको अभी नहीं है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करते, बट द फैक्ट इज़ कि ये आपको बैक ऑफ द माइंड बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इट इज़ जस्ट कि इनको खुद ही पता नहीं चल रहा है, ये पूरा दिन आपके बारे में सोच रहे हैं। यानी कि आपका नाम बार बार इनके सामने होता है या इनकी ज़बान पे होता है, या कहीं ना कहीं ये बार बार जो है फ़ोन जब स्क्रॉल करते हैं तो इनका ध्यान जाता है कि आपके मैसेजेस नहीं हैं या आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है या मे बी आपके फ़ोटोज़ नहीं है। ऐसा कुछ इनको एहसास ज़रूर होता है, लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड ये होता है। अंदर अंदर इनको क्या चल रहा है इनके माइंड में खुद ही इनको रियलाइजेशन नहीं है। ये बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। बाहर बहुत डिफेंसिव है, बाहर जो है ये रूड है या बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि ज़्यादा दूर भागते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अगर मैं देखूँ तो ये व्यक्ति आपके प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये व्यक्ति आपको अपने लिए एक ब्लेसिंग के जैसा कंसिडर करेंगे। इनको लगेगा कि आप जैसे मानो इनके जीवन में दी हुई कोई ब्लेसिंग हो। यूनिवर्स मुझे बताए नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है इनकी लाइफ में। वेरी सून क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत अच्छे से सोच विचार कर ले जो आप चाहते हैं। एग्जैक्टली आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी जो आप सोच रहे हैं वो आपकी तरफ आ सकता है। क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स देने वाले हैं जिसमें अगर आप अपने किसी एक्स से, जिसके लिए आप रीडिंग दिख रहे हैं, या किसी करंट पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, अगर इनसे किसी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन थी या उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक होगा, तो यस वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। वो समय बहुत नज़दीक है जहाँ पर आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स बस कह रहा है कि माइंड क्लियर रखना, कन्फ्यूजन नहीं रखना, कभी कोई और नहीं होना चाहिए आपके मन में। आपकी बस सच्चे प्रेम को ही यूनिवर्स आपको देने में मदद कर पाएगा। अगर प्रेम सच्चा होगा तो आपको यही व्यक्ति वापस प्राप्त होगा। अगर आपके प्रेम में छल कपट या कोई तरीके की लालच छुपी हुई है कि इस व्यक्ति को मुझे इसीलिए हासिल करना है या इसलिए पाना है, तो डेफिनेटली वो इच्छा पूरी होने में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। वो इच्छा आसानी से पूरी नहीं होगी। इसलिए लालच, लोभ वगैरह छोड़कर सरेंडर करना सीखें। यूनिवर्स आपको जो चाहिए वो वापस ज़रूर देंगे और कहीं ना कहीं ये बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। इसी तरीके की रीडिंग्स को देखने के लिए बेल आइकन भी दबा कर रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। और यस, मेरे और भी चैनल्स को फॉलो करने के लिए आप जो है दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और यस उसके अलावा अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।